हेलो सब, नमस्ते है सभी को। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेके, एक न्यू डिजीज के बारे में डिस्कशन को लेके। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर डिसीज के बारे में। आपने सुना होगा काफी सारे लोग इस डिजीज से सफर करते हैं। फैटी लीवर डिसीज हम बात करेंगे, ये एक्चुअल में होती क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जिससे हम फैटी लीवर डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। चलो पहले ये जानते हैं कि फैटी लीवर डिजीज एक्चुअली में है क्या। जैसे कि नाम से ही पता चलता है फैटी लीवर, तो इस डिजीज में क्या होता है, आपके जो लीवर में एक्सेस फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा फैट जब लीवर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है या एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी लीवर डिसीज। ओके, तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि यूएसए में 4 में से 1 पर्सन को, एक बंदे को ये डिसीज होती ही होती है, दैट इज फैटी लीवर डिसीज। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअली जो फैटी लीवर डिसीज है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है। एक होती है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज और एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ठीक है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहल। सो अगर आप अल्कोहल का एक्सेस में कंजप्शन कर रहा है पेशेंट, तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो मतलब मैंने पहले बताया एक्सेसिव डोसेज, अगर कोई पेशेंट नॉर्मल रेगुलर इंटरवल पे अल्कोहल का इंटेक करता है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। कमिंग टू द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, नॉट ओनली a single reason, number of reasons are responsible. Considering about the first reason, that is obesity. अगर आप कोई पेशेंट वो ओबेसिटी से सफर कर रहा है तो उसको फैटी लीवर डिजीज होने के 90% चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी का कैसे लिंकेज है, जैसा कि आपको पता है कि ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स में अनरिक्वायर्ड फैट और अनमेटाबोलाइज्ड फैट एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इसी यही चीज हमारे फैटी लीवर डिसीज में भी हो रही है, वहां पे लीवर में वो फैट एक्यूमुलेट हो रही है। सो यस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी, आपको फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर डिसीज का बाई डायरेक्शनल लिंकेज है। बाई डायरेक्शनल लिंकेज का मतलब क्या है कि सपोज अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको फैटी लीवर डिसीज होने के चांसेस होंगे। अगर आपको फैटी लीवर डिसीज है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस भी होंगे, मतलब दोनों आपस में लिंक रहते हैं। सो कहने का मतलब यह कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जिसमें बॉडी यानी कि जो हमारी पैंक्रियास होती है वो तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बट हमारी बॉडी जो होती है वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो व्हेनेवर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन बॉडी में से प्रोड्यूस हो रही है बट बॉडी के ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब बॉडी को ग्लूकोज मिल नहीं रहा, ठीक है, मतलब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही। अब बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसके पास जाएगी, फैट के पास। तो उसकी वजह से ही वो जो फैट होती है वो ज्यादा मेटाबोलाइज होती है। जब वो ज्यादा मेटाबोलाइज होनी शुरू होती है तो वो कुछ एक्सेसिव और अनरिक्वायर्ड फैट जो है वो एकमुलेट भी होनी शुरू हो जाती है। सो यस, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हाई बीपी, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी आपको फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज, अगर आपकी अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा है, अगर आप हाइपर कोलेस्ट्रीमिया प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का मतलब क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनसाइड द ब्लड ऑफ अ पेशेंट। सो अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो आपको फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस उसमें भी रहेंगे। सिमिलरली अगर आप हाइपरटेंशन, मैंने पहले बता दिया, उसके बाद एक रीजन होता है दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आप जंक फूड ज्यादा इनटेक करते हो और रेगुलर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो इन दोनों कारणों की वजह से भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हो जाती है। तो मैंने नंबर ऑफ कॉजेज बताए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के। मैंने क्या कारण बताया, एक अगर आपको डायबिटीज है, कौन सी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आप सेडेंटरी, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और आप ओबेसिटी से सफर करें, इन सभी
रीजंस में आपको फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। ओके, उसके बाद coming to and considering to the what are the symptoms of or what are the symptoms and what are the complications which can occur in the patient suffering from the fatty liver disease। number of symptoms mostly cases में इस disease में symptoms नहीं आते हैं, but कुछ major kind of symptoms like fatigueness, वीकनेस आपको फील होगी, आप लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, राइट ऑफ द एब्डोमिन आपको काफी डिस्कम्फर्ट और पेन फील होगी आफ्टर द इनटेकिंग ऑफ मतलब जब भी आप खाना खाओगे तो आपको एब्डोमिन में पेन होनी शुरू हो जाएगी और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सा लगेगा। सो दिस आर द सर्टेन कॉमन सिम्टम्स। इसके अलावा आपको जॉन्डिस भी बार बार हो सकता है। यू कैन हैव द येलो कलरेशन ऑफ द स्किन एंड आई, जैसा कि जॉन्डिस की बीमारी में होता ही है। ठीक है, तो जॉन्डिस, फटीगनेस, वीक फील होगा आपको और आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो सकता है। ठीक है, आपके बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस आप काफी पतले हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स which occur in the patient suffering from the non-alcoholic fatty liver disease। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, नॉर्मली इन द इनिशियल केसेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट अगर आप इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे सो इन दैट केस देयर कैन बी द नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर इन द पेशेंट्स। एंड किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? लीवर सिरकोसिस, दैट्स अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ अ डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, आपके जो लीवर में स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, आपके लीवर में इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, तो सिरकोसिस और फिब्रोसिस ऑफ द liver can occur। So ultimately scar formation and the liver inflammation can occur in the problem, और liver cirrhosis की वजह से आपका लीवर फेलियर भी हो सकता है, आपको लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी आना पड़ सकता है। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन। सो इनिशियली ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बट इन द फर्दर you can have the liver cirrhosis, you can have the hepatitis and you can have the liver failure। okay, coming to the diagnosis। okay, so normally हमारे लीवर में एक नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, तो whenever the patient is suffering from the, जब भी कोई पेशेंट किसी भी तरह की लीवर डिजीज से सफर करता है, उस केस में उसकी बॉडी में जो लीवर के एंजाइम्स हैं उनका लेवल काफी एलिवेटेड हो जाता है। सो अल्टीमेटली इन दिस केस देयर इज अ इंक्रीज और एलिवेशन इन द लेवल ऑफ लीवर एंजाइम्स। अगर आपके लीवर में एंजाइम्स में एलिवेट हो तो डॉक्टर को सस्पेक्ट हो जाता है कि यस ही इज हैविंग अ सर्टेन लीवर प्रॉब्लम। उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए, फर्दर फैटी लीवर डिसीज कंफर्म करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए जाते हैं, जिससे आपके लीवर में वो स्कार, वो एक्सेसिव फैट कंप्लीटली विजिबल हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द डायग्नोसिस टाइम, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड द लीवर एंजाइम्स लेवल। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट। बेसिकली फैटी लीवर डिजीज का अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। ठीक है, द रिसेंट डिस्कवरी इज गोइंग ऑन टू डिस्कवर ए पर्टिकुलर ड्रग अगेंस्ट द फैटी लीवर डिजीज, बट अभी तक कोई भी ड्रग नहीं हुआ है। बट इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे फिर? अगर ड्रग ही नहीं आया तो अगर किसी पेशेंट को हो चुका है तो कैसे ट्रीट करेंगे? यस, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। वो क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं? अगर वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फैटी लीवर डिजीज है। अगर आपको अल्कोहलिक वाला है तो सिंपल है कि आपको अल्कोहल, शराब नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप वो नहीं छोड़ोगे तो यू कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ फैटी लीवर डिजीज। दूसरी तरफ अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा किसकी वजह से हो रही है। अगर ओबेसिटी की वजह से हो रही है तो वेट कम कर लो, अगर ठीक होना है तो वेट कम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को मैनेज कर लो, डायबिटीज को कंट्रोल वे में रखो, शुगर को बढ़ने मत दो। हाइपरटेंशन है तो बीपी को कंट्रोल करो, यानी कि बीपी की जो भी मेडिसिन है उसको रेगुलर इंटरवल पे लो, और जिन कारणों की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है उनको कंट्रोल रखो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन द केस ऑफ द फैटी लीवर डिजीज ट्रीटमेंट वी हैव टू मैनेज द कॉजेज। हमें कॉजेज को पकड़ के रखना पड़ेगा, कॉजेज को कम करना पड़ेगा, कॉजेज को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द treatment strategies। So I think I am clear with my explanation about the fatty liver disease। मैंने बताया कि क्या होती है, मैंने बताया ये दो तरह की होती है, इसमें नंबर ऑफ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एंड क्या एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई योर ऑल द क्वेश्चन related to this topic। Thank you। Like, share and subscribe, and we will meet in the next video। Thank you।